गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ मेरे बेबी का 11 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक अपडेट एंड फुल कवरेज वीडियो। एक्चुअली आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही देखा था कि उसका 2 ईयर का बर्थडे का छोटा सा स्मॉल गेट टुगेदर हुआ था, जो भी हमारे रिचुअल्स में नहीं है, फिर भी वहाँ पे डिटेल में मैंने आप लोगों को बताया था। और ये जो टाइम पीरियड होता है हर एक पेरेंटहुड के लिए वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, उसके साथ स्पेंड करना, उसके साथ ये पूरा होल माइलस्टोन मतलब स्पेंड करना, इट्स अ रियली बिग ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड। और बोलते हैं ना, भगवान की देन होती है बच्चे। तो मेरा बेबी जब भी मंदिरों में जाता है, मैं हर हफ्ते हम लोग कभी ना कभी कोशिश करते हैं कोई स्पेशल मोमेंट्स में मंदिर में जाने की, तो वहाँ पे जाके वो ऐसा उधम मचाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है, वो दौड़ भाग करता रहता है मंदिर मंदिर में। अगर लोग ना हो तो फिर हो गया। और ये है, मैं थोड़ा सा पीछे जा रही हूँ जहाँ से उसने उसका फर्स्ट स्टेप्स लेना शुरू किया था। तो धीरे धीरे उसने ना एक पूरा जो माइलस्टोन है उसने जंप करके सीधा खड़े होना सीखा था एंड ऐसे वॉकिंग शुरू कर दिया था। जो क्रॉलिंग होता है वो उसका पूरा स्किप हो गया था, उसने बैठना सीखा, उसके बाद ही उसने ये चलना शुरू कर दिया। क्रॉलिंग उसने किया ही नहीं, तो इसलिए चलने में थोड़ा सा टाइम लग गया। बोलते हैं 13 से 17 मंथ्स तक, या फिर कोई कोई बच्चा 10 मंथ से लेकर 17 मंथ्स तक टाइम पीरियड होता है इंडिविजुअली स्टेप्स लेने का, चलने का, वॉकिंग करने का। तो फिर मेरे बेबी ने पूरी एकदम 13 मंथ्स में आके इंडिविजुअली चलना उसने सीख लिया था। और ये उसने 9 मंथ से लेकर धीरे धीरे शुरू किया था उसका फर्स्ट स्टेप्स लेना। और हम पेरेंट एज अ पेरेंट उसे कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये भी मैंने डॉक्टर से पूछा था। तो ऐसे कोई चीज़ होते हैं जो उसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो चीज़ थोड़ी सी दूरी पर रख दो, वो अपने आप जाने की कोशिश करेगा। अगर बेबी का विल पावर ना हो तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो विल पावर क्रिएट करने के लिए हम एज अ पेरेंट थोड़ा सा उसे हेल्प कर सकते हैं। पर हाथ पकड़ के चलना सिखाना या फिर वो ज़बरदस्ती करना, ये ठीक नहीं होगा। तो हम क्या करते थे, उसे जो भी जो टॉयज़ वगैरह होती है या कोई भी घर की चीज़ें जो उसे अट्रैक्ट कर रही है, उसके लिए हार्मफुल नहीं है, तो हम उसे थोड़ा सा दूरी पर रख देते थे और वो लेने की कोशिश करता था। ऐसे बॉल के साथ करते थे, जब बॉल उसको इंटरेस्ट बॉल में आने लगा, हम पहले बॉल के साथ थोड़ा बहुत खेलते थे, देन उसे वो इंटरेस्ट आने लगा, वो भी कोशिश करता था। एंड यहाँ पे बातें भी एक और माइलस्टोन जो है, बोलना सीखना। तो हम जो बोल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं उसे थोड़ा बोलना, बीच बीच में वॉकिंग करना एंड हमें फॉलो अप करना। तो डैडा हर सुबह योगा के लिए बैठते थे, वो फॉलो अप करता था थोड़ा थोड़ा। और हाँ, मैं किचन में भी काम करती थी, वो सुबह सुबह उठ जाता था तो उसके पापा के साथ ऐसे बिठा देती थी, थोड़ा बैठ के रखो। तो कभी कभी टाइम मिला उसके बीच, मैंने थोड़ा शूट कर लिया कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि यही वीडियोस है, यही जो मेमोरीज़ है, हम बाद में इसे ही देखेंगे वो जब धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा। मुझे तो, मैं अभी भी एडिट करने बैठी हूँ ना, ये देखिए, ये धीरे धीरे अपने आप उठ के बैठना सीख रहा था। सो इट्स अ रियली वेरी बिग माइलस्टोन। चॉकलेट्स देखकर पापा बाहर से आते, कुछ लाते, उसके हाथ में देते थे। एंड एज अ पेरेंट रियली हमें बहुत मतलब ब्लेसिंग्स है भगवान जी से, और भगवान जी को बहुत ही हम लोग मानते हैं, ताकि भगवान जी ने हमें इतना अच्छा प्यारा एक गिफ्ट दिया है। सो यहाँ पे इतनी ठंड होती है ना, इतनी ठंड होती है, क्या बताऊँ आप लोगों को। तो हर टाइम उसे मैं ऐसे ही रखती थी, और ये ठंड लॉन्ग पीरियड रहता भी है, तो रियली बच्चों को लेकर बहुत मुश्किल हो जाती है। तो बच्चों को हर टाइम ऐसे पहना के रखना और डायपर में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो जो भी हो, वो ऐसे धीरे धीरे हर एक दिन कुछ ना कुछ नया सीखता गया, हम भी उसके साथ सीखते गए, सिखाते गए। तो ऐसी चीज़ों को लेकर एकदम जाना, ये मैं उसे ना इस टाइम पे वो जो साउंड वाले शूज़ नहीं आते बच्चों के, वो पहना के रखती थी, ताकि जब मैं किचन में काम करूँ या कोई काम करूँ, वो कहाँ तक आया है, कहाँ तक वो आ रहा है, कहाँ तक आ सकता है, ये मैं आवाज़ से पहचान लूँ और मैं उसे जाके पकड़ लूँ, क्योंकि तभी भी उसको पकड़ पकड़ के चलना होता था। और ये हम नए घर में आ गए थे, शिफ्ट हो रहे थे, धीरे धीरे सब कुछ ठीक कर रहे थे, चीज़ें ऑर्गेनाइज कर रहे थे। दैट टाइम वो हमें फॉलो अप करके हमारे काम करने की कोशिश करता था, जैसे वो हेल्प करने की कोशिश करता था। सो
ये इसका फर्स्ट ऐसे हेल्पिंग हैंड्स शेयर कर रही हूँ मैं। ये फर्स्ट ही था, और जो जीपी वो फर्स्ट फर्स्ट करता है, मैं कोशिश करती हूँ झट से कैमरा पकड़ने के लिए। तो जब वो चलना धीरे धीरे सीख रहा था, डेट टाइम वो क्रॉलिंग के लिए इंटरेस्टेड हो रहा था, डेट टाइम वो क्रॉलिंग कर रहा था। देखिए क्रॉलिंग करके आ रहा है, क्योंकि बॉयज़ को ये होता है, ये लड़कियां ना बहुत जल्दी सब कुछ सीख जाती है, ये डॉक्टर ने भी मुझे कहा। पर बॉयज़ को थोड़ा टाइम लगता है, और बॉयज़ थोड़ा ऐसे चाहते हैं कि उसके मम्मी पापा उसके पीछे पीछे भागे और वो थोड़ा आराम से रहे। अब देखो ये वाली एक्टिविटी में आप मेरी बात आप मतलब प्रूफ होगा आपको कि वो थोड़ी दूर जाएगा, फिर उसके पापा को बुला रहा है, इधर आओ आप, मैं और नहीं जा सकता। पर हम क्या कर रहे हैं, हम थोड़ा मस्ती कर रहे हैं, थोड़ा उसे इनकरेज कर रहे हैं, थोड़ा बुला रहे हैं, इंटरेस्ट कुछ कर रहे हैं, ताकि वो ये जो लेज़ीनेस है ये थोड़ा दूर भगा सके। क्योंकि उसे पूरी 13 मंथ्स में उसमें चलना सीख लिया था, एंड बोल भी रहा था, बहुत सारे वर्ड्स उसके बोलने आ रहे थे। एक एक टाइम पीरियड हो रहे कि 13 मंथ्स में इतने सारे वर्ड्स बोलेंगे, 18 मंथ्स में ये वर्ड्स बोलेगा। तो ये धीरे धीरे बोल रहा था, और जितने आप बच्चों से बातें करोगे ना, उतने वो बोलना भी सीखता है, वो सुनता है, फिर जाके वो कैप्चर करता है एंड बोलता भी है। और उसके साथ साथ खाना, अकेले अकेले खाना, आप उसके साथ बैठो, उसके साथ बैठकर खा लो, तो वो भी इंटरेस्ट लेगा खाने में। एंड ये देखिए चोटी बनाई है, तो चोटी फर्स्ट चोटी मैंने बनाई थी। अभी बाल थोड़े बड़े हो रहे थे और आँखों में भी आता था, तो चोटी बनाना शुरू कर दिया था। और स्पेशली 18 महीने से पहले से हम तो बाल नहीं काट पाते थे, ये हमारे रिचुअल्स में है, तो इसीलिए ऐसे चोटी बना के रखती थी। पर ठंड में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी कि बाल भीगे रहते थे, धूप लगती थी, उस दिन ही मैं अच्छे से नहलाती थी, नहीं तो हल्के हाथों से पानी दे देती थी, ताकि ज़्यादातर बाल भीगे ना रहे, क्योंकि यहाँ पे तो ठंड में भी बारिश होती है। तो ये दाँत भी आ रहे थे धीरे, एवरी मतलब 1 डेढ़ महीने के बाद बाद एक एक दाँत आते थे, और बहुत दिक्कत देते हैं बच्चों को इस टाइम पे जब भी दाँत आते हैं। तो ऐसे देखिए बॉल लेकर खेलना, उसे इंटरेस्ट जगाना कि हाँ चलो, क्योंकि ये चलना, स्टेप्स लेना, वॉकिंग लेना, ये बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है। इसे करने में बहुत टाइम लग जाता है, बहुत मम्मी पापा को इतना पेशेंस रखना पड़ता है ताकि बेबी ठीक से कर पाए। और अगर आप दूसरे बच्चों को देखोगे ना, वो कर रहे हैं, वो मेरा बेबी क्यों नहीं कर रहा है, आप मतलब इतना वरी करोगे ना तो ये मुश्किल हो जाएगा। ये वरी नहीं करना है, हर एक बच्चा अलग होता है, हर एक बच्चा अपनी आप में थोड़ा अलग होता है, और सीखता भी अलग से है। कोई जल्दी जल्दी कर लेता है, कोई धीरे धीरे कर लेता है। तो जितना भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स बोले या फिर दूसरे लोग बोले, तो उसमें ध्यान नहीं दे रहा। और ये एक बहुत ही मेमोरेबल स्टेप्स है कि पापा और बेबी दोनों एक साथ आ रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, अपना वर्क शेयर कर रहे हैं। रियली ये मैंने कैप्चर करना मतलब बहुत ही ज़रूरी समझा, और बड़े होके जब वो देखेगा तो वो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा, और हम भी जब बूढ़े हो जाएंगे तब हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। सो ये हम घूमने गए थे, वहाँ पे जाके ये थोड़ा सा अकेले अकेले पिक लेना, अकेले अकेले वॉकिंग करना, थोड़ा सा हम लोग ले रहे थे। एंड ये हम कोलकाता से आए थे रिसेंटली, तो इसलिए मेरा घर भी उथल पुथल हो रखा था। सब कुछ मैं क्लीन वगैरह कर रही थी, आते ही बेबी को थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आए थे जर्नी करके। वहाँ पे एक मौसम था, यहाँ पे एक मौसम है, वहाँ पे इतनी ठंड नहीं थी, इतनी गर्मी गर्मी हो रखी थी, और यहाँ पे आके फिर से ठंड, तो तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी, वायरल वायरल फीवर भी हो गया था। तो मेडिसिन लेने के बाद 5 डेज़ का कोर्स किया, करवाने के बाद वो अभी ठीक है, और अभी अकेले अकेले उसने खेलना सीख लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। जब भी अकेले अकेले खेलने सीखता है तो मम्मी पापा को बहुत आराम मिलता है, वो थोड़ा अपना काम कर सकते हैं। और ये बेबी ने अपने आप खाना सीखा था, मतलब हम लोग खा रहे थे, उसने अपने आप ही उसके सामने फ्रेंच फ्राइज रखे थे तो लिया और मुंह में डाल दिया। एंड दैट्स अमेजिंग, बहुत अच्छा लगता है कि जब बेटा कुछ सीख जाता है, आपका बेबी कुछ सीख रहा है, और उसे इंटरेस्ट और भी दीजिए और भी इनकरेज कीजिए ताकि वो काम वो करे। एंड ये उसका डांस एक वायरल हुआ था, वो ही हम बार बार देखते थे, और उसके सामने देखते थे। वो तो अपने आप को पहचान नहीं पाता था, वो बोलता है वो कोई और है, दादा है, दादा है, वो सब बच्चों को दादा बोलता है। अभी उसने रिसेंटली बेबी बोलना भी सीखा है, बेबी बोलता है, दादा बोलता है, दीदी बोलता है। सो
ये अकेले खेलता, हम भी उसके साथ थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर खेलते हैं। दिन में पूरा दिन मैं उसके साथ अपने काम के बीच बीच में जाके खेलती हूँ, और शाम को जब पापा आते हैं वॉकिंग करने लेके जाते हैं, उसके बाद पापा भी आके थोड़ा खेलते हैं। तो हम लोग उसे स्क्रीनिंग टाइम बहुत ही लिमिटेड देते हैं, क्योंकि अकेले आप बेबी को संभाल रहे हो तो स्क्रीनिंग टाइम तो थोड़ा देना ही है, ताकि बच्चा गिर ना जाए, उससे चोट ना लगे ज़्यादा। ये है उसे बाल कटवाने के एक दिन पहले का वीडियो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसका पोज वगैरह लेना था ये लंबे कर्ल बालों में, क्योंकि ये वाले जो बाल हैं मुझे ऐसा फील हो रहा था ये बाल और फिर नहीं आएंगे, ये घुंघराले वाले बाल या फिर जो बर्थ के हेयर होते हैं ये फिर नहीं आएंगे। तो इसीलिए ये थोड़ा पिक लेने के लिए ये पैसे ऐसे चोटी बनानी पड़ती थी, दो दो चोटियाँ बना के मैं रख देती थी ताकि उसे गर्मी ना लगे, गर्मी भी हो गई थी। 18 महीने के बाद ये उसका हेयर कट किया हमने। बहुत रोया, बहुत रोया, फर्स्ट हेयर कट था ना, तो इसीलिए। और ये उसे एक ड्रेस पहना है, क्या कार्टून है इसका, कार्टून का नाम मैं भूल जा रही हूँ। ये वाला एक ड्रेस पहनाया है, ये उसके बुआ ने गिफ्ट किया था। और ब्लॉग्स बनाता है, बेबीज़ का जो एक्टिविटीज़ है, जो वो क्या क्या कर सकते हैं अकेले खेलने के लिए, वो मैं इसके बाद के वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। अकेले ही ये ब्लॉग्स बनाता है। उसके पापा गए थे 3 दिनों के लिए बाहर, तो मैंने पूरा 3 दिन अकेले बेबी को संभाला। एंड या ऐसे ब्लॉग्स बनाना, या फिर अभी तो बोलना भी शुरू कर दिया उसने, अच्छे खासा वर्ड्स बोल लेता है पूरा। अभी तो बक 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 करता ही रहता है, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से वो भी शेयर करूँगी। एंड या आज के लिए इतना ही। कैसा लगा ज़रूर ज़रूर बताइएगा। इससे और भी अपडेट आप लोगों को चाहिए, कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट में पूछिएगा। तो फिर मिलते एक नई वीडियो में नई कुछ के साथ। बाय बाय।